बताए बताएं। जी जी बिल्कुल, आपका दें देखिए जवाब। साहिल साहब ऐसा देखिए साहिल साहब ऐसा है कि जिस समुदाय को लेकर बात हो रही है उस समुदाय की तरफ से मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। आज शमशीर साहब बैठे हुए हैं पूरी बीजेपी को, कि तेरे वादे पे जिए हम, तू ये जान के झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। आप बताइए, जब से यहाँ पर मुल्क आजाद हुआ है तब से मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझा है, कोई भी हुकूमत रही हो, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। आज आखिर ये मौजूदा हुकूमत हो, चाहे मरकजी हो चाहे रियासती हो, आखिर एक समुदाय की मोहब्बत जो जागी है वो सिर्फ वोट बैंक की जागी है। क्योंकि आप देखिए इंतखाबात जो हैं अनकरीब हैं, इसलिए कहा गया है कि इस तरह की बात की जाए, उनको लुभाने की कोशिश की जाए। आप देखिए अभी आपने ही अपने, आप मशहूर एंकर हैं नेशनल टीवी के, अभी आपने खुद भी कहा कि जैसे लोग कहते हैं मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है और बीजेपी के खिलाफ रहती है, अभी आपने खुद ही बताया कि 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। तो कम अज कम बीजेपी के लोग ये माने कि 8% मुसलमान को वोट देता है कम अज कम। अब आप बताइए, जब ये सरकार बनी थी, मैं देखिए हमेशा मैंने एक बात ये कही कि सामने वाला मुखालिफ हो या बात कहनी चाहिए। मैं एक बात करता चलूं कि 17 में जब सरकार बन रही थी बीजेपी की, मैं उस वक्त डिबेट बैठा था, बीजेपी सरकार आ चुकी थी, तो एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता से एक सवाल पूछा, ये बताइए आज तो आप दिवाली बना रहे होंगे, आपकी सरकार इतने बरसों बाद आई है। तो उन्होंने कहा मैं दिवाली नहीं बना रहा हूँ, मुझे हाई कमान से फोन आ गया है कि मैं अगले इलेक्शन तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि एक जीत अभी सामने आई नहीं, कि दूसरी जीत की भूख रहती है, जो और पार्टियों में नहीं होती है, वो सो रहे होते हैं। अब जागेंगे कभी, अल्लाह जाने बहरहाल। आप बताइए, सरकार बनी तो आप बताइए हज पे सब्सिडी मिलती थी, वो बंद कर दी गई, उस पर आवाज कब उठाएंगे आप? नहीं उठाएंगे आप देखिए सब्सिडी बंद हो गई, उस पर कोई बात नहीं है, वो समुदाय अपने को ठगा महसूस करता है। कभी कोई बात आती है तो मंजर आम पर आती है, वो समुदाय, जिस समुदाय की बात आप कर रहे हैं, वो समुदाय ठगा महसूस करता है कि हमको हर तरफ से दुत्कारा जा रहा है। हर तरह के मामले मंजर आम पर आते हैं। अगर आपने ट्रिपल तलाक की बात करी है, ट्रिपल तलाक में मैंने हमेशा तारीफ करी हुकूमत की, चाहे सेंट्रल हुकूमत हो चाहे स्टेट की हुकूमत हो, कि अच्छा काम किया, तलाक में तादाद कम आई है। लेकिन इलेक्शन करीब है, जाहिर सी बात है इक्तिदार में आने के लिए हर आदमी को भूख होती है। लोगों ने गर्दनें काट दी हुकूमतें पाने के लिए, अगर आप माजी में जाएं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बीजेपी ने एक पहल की है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ समझने वाली उस मुसलमान समुदाय को यह आएगा कि हमें किधर जाना है। और देखिए मुसलमान में भी मसला ये होता है, आपने जिस विशेषज्ञ के तौर पर बताया, जज्बाती जा रहा हूँ मैं, एक पॉइंट कर दूं कि मुसलमान इतने मुत्तहिद नहीं हो पाता है। कुछ लोग सपा में, आधे लोग सपा में जान दे रहे हैं, कुछ मायावती में जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं, और इसी का दूसरी हुकूमत फायदा उठा ले। अगर चार हैं तो उनको बिखेर दो, दो से तुम जीत जाओगे। तो सबसे पहले मुसलमान समुदाय को, मेरी राय रहेगी मुसलमान समुदाय को, चूंकि आपने एज ए मुस्लिम स्कॉलर ना बैठा के, मैं विशेषज्ञ बैठा हूं, तो इसमें वाली बात करूंगा कि मुसलमान को इतने दिनों में अपना इत्तेहाद लाना पड़ेगा और अपना एक लीडर लाना पड़ेगा। आप देखिए जो हमारे शमसी साहब बैठे हैं, बहुत काबिल हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो, आप देखिए उनके वहां भी इत्तेहाद है। अगर किसी एक शिया को कोई दिक्कत होती है तो सब इत्तेहाद हो खड़े हो जाते हैं। हमारे वहां क्या, अगर हमको दिक्कत हो जाएगी तो हमारे भाई मजे लूटेगा कि कब ये जेल जा रहे हैं और फिर मिठाई बांटेगा। उनके ऐसा नहीं है। तो हमको पहले इत्तेहाद होना हो पड़ेगा। देखिए किसी का शेर है, किसी शायर का, कि हम नहीं है मुत्तहद और हुक्मरान भी है खिलाफ, वरना कुछ भी तमना लश्कर बातिल के पास। तो हमें इत्तेहाद लाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात, बीजेपी ने पहले देखिए अच्छी की है। होता क्या है, कभी कभी मंजर आम पर आकर, जैसे कोई एक शर्ट जो है, एक फोटो खींच गई थी शर्ट उतरते हुए, तो उसमें इल्जाम लग गया कि देखिए वो शर्ट उतार रहा था। जब क्लिप दिखाई गई तो दिखाया गया कि वो आदमी नंगा था, शर्ट पहना ही जा रही थी, उसको बरी कर दिया गया। तो बीजेपी ऐसे मौके पर तलाश रही थी। उसने कहा कि मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, चर्च के सामने हम मीटिंगें रखेंगे, और मुस्लिम समुदाय को नहीं, उन्होंने अल्पसंख्यक, क्या उसमें अल्पसंख्या में कई लोग आते हैं, ईसाई भी आते हैं, कई तरह के लोग आते हैं, उन्होंने कोशिश की। अब यहाँ पर चाहिए ये कि 27 के इलेक्शन को देखने के लिए, जाहिर सी बात विपक्ष में अगर कोई मजबूत है तो अखिलेश यादव है, जिनको मुसलमान जान दे रहा है। कोई चचा कह रहा है, कोई पापा कह रहा है, कोई मामू कह रहा है, वो कहता है उनका मसला रहेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको भी कम से कम मुसलमान को वो इक़्तिदार देना चाहिए जब मुसलमान को जान देता है। जैसे अखिलेश कहीं निकलते हजारों मुसलमान भागता है, ठीक आगे है चचा, श्वेत जी, आगे मेरे पास पापा, समय आगे कम बाप, रहता है, पर अब्बू मेरा आगे एक, मामू मुझे आगे, एक लेकिन जब जवाब, वो मुझे इक़्तिदार में एक, आते हैं तो सिर्फ यादव मलाई खाता है। तो ऐसा नहीं जी चलेगा। तो मुसलमान को ये समझना पड़ेगा हमारा अपना कौन है। देखिए होता क्या है, जब इक़्तिदार में लोग आ जाते हैं तो उनके समुदाय लोग मलाई खाते हैं, मुसलमान वही कुर्सी बिछाता है और मेज बिछाता है। अगर एक आज आजम खान जैसे या शुएब जैसे मलाई खा रहे हैं तो उससे कौम नहीं सुधरेगी, कौम वहीं पैदल है। आज आप बताइए परसेंटेज मुसलमान का नौकरी पे क्या हुआ, नहीं हुआ। आज आप देखिए पॉइंट के नीचे गिर गए। लेकिन होता क्या है, मायावती ने जैसे सोचा था कि मेरे ऊपर बीजेपी रहे, वो बसपा रहे, सॉरी,
आज अखिलेश यादव का भी ये डिपेंड है कि मेरे ऊपर डिपेंड है। किसी अखिलेश यादव सोचते हैं कि मैं ही सपा में रहूं। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आपके चैनल से कि वो ऐसा ना करें। शिवपाल को आप मंदिराम पर लाइए और आप जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाइए उनको, देखिए सपा बढ़ जाएगी। मगर आप खुद चाहते हैं कि अखिलेश दबे रहे, मैं ही आगे रहूं। तो आप अगर ये सोचें कि सिर्फ मैं ही राजा रहूं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मुलायम सिंह यारबाज आदमी थे, वो सबका ख्याल रखते थे, लेकिन आप थोड़ा, आपके पास जो चाटुकार टाइप के लोग हैं जो आपको सलाम करते हैं, आपके ठीक है करीब शुएब जी, रहते हैं, आपका तो साफ तौर बीजेपी पे का स्टैंड मजबूत आपका रहा। यही देखिए कहना है बुखारी साफ की तौर पे तारीफ कि करनी चाहिए। मुस्लिम बीजेपी ने समुदाय एक जो है। अच्छा काम किया कि वो एक जीत जीतते हैं, दूसरी की भूख आप तैयार सुन पा रहे करते हैं हैं, मुझे तो शुएब उन्हें जी? अच्छा पासा फेंका है। मैं समझता हूँ मुसलमान सोचेगा, लेकिन मेरी गुजारिश है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। मुत्तहिद होने के बाद फैसला करेगा। अगर आप मुत्तहिद होंगे तो ही आप मंदिर आम शुएब जी, बढ़ा आप मुझे सुन पाएंगे, पा रहे हैं? विधानसभा लोकसभा में पहुंच पाएंगे, अपनी बात पहुंचा पाएंगे। और सिर्फ आप चाटुकारिता करते रहेंगे, 4 लोग इधर 5 लोग इधर, तो सिर्फ पूरी और सब्जी में ही आप खत्म हो जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है आप इत्तेहाद लाइए, इत्तेहाद में बहुत ताकत होती है। शुएब जी, आप मुझे सुन पा रहे थे? मैंने आपसे एक सवाल मैं करने वाला था, पर अब मेरे पास समय जी कम है, मैं दोबारा आपके बारे करूंगा कि साफ तौर पे आप यही कहना चाहते हैं कि जी आजादी के बाद से मुस्लिम समुदाय जो हमेशा ठगा हुआ महसूस करता आया है, जो भी पार्टी रही हो सत्ता के जी अंदर, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया तब भी बड़ी संख्या में वोट दिया गया 1991 के अंदर, तो वो तो तब वो वोटर को समझना चाहिए था ना